नमस्कार। जब द्रोणाचार्य जी का भी निधन हो गया तो कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बना दिया। महाराज शल्य को कर्ण का सारथी बना दिया गया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। भीम जो अर्जुन की रक्षा कर रहा था वह अपने रथ पर अर्जुन के पीछे पीछे चला और दोनों ने एक साथ कर्ण पर हमला बोल दिया। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की बौछार कर दी, परंतु भीम ने उसको एक ही झटके से जमीन पर गिरा दिया जिससे उसका अंग अंग टूट गया। भीम ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब दुर्योधन का काम तमाम करना बाकी है। भीम के इस भयंकर रूप को देखकर कर्ण भी कांपने लगा। तभी दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों पर हमला करने के लिए कहा। कर्ण ने अर्जुन पर आग उगलने वाला एक बाण चला दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर बाण अर्जुन की ओर आ रहा है तो उन्होंने रथ को अपने पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन के नीचे 5 उंगली धंस गया। श्री कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन बच गया। तभी कर्ण द्वारा चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुंकारता हुआ अर्जुन की ओर आया और अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर ले गया। इस पर अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ। उसने बड़े जोश के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तभी अनायास ही कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे कर्ण घबरा गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा ठहर जाओ, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ मत गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे हो और मुझ पर तीर चला रहे हो, तो यह उचित नहीं है और ना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। तुम कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ। कर्ण की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और तुमने जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था तो क्या तुम उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी? जब कोमल बालक अभिमन्यु का तुमने 7 महारथियों ने मिलकर निर्लज्जता के साथ वध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या कहता था? और आज जब तुम्हें संकट अपने सामने दिखाई दे रहा है तो तुम्हें धर्म की याद आ रही है? श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर कर्ण ने सिर झुका लिया और अपने कीचड़ में धंसे हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। तभी कर्ण का एक बाण अर्जुन को जाकर लग गया, जिससे वो बेचैन हो गया। बस यहीं जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से नीचे कूद पड़ा और कीचड़ से धंसे पहिए को बाहर निकाल दिया। कर्ण निकालने की कोशिश करने लगा। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी पहिया जो है कीचड़ के गड्ढे से नहीं निकल पाया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम देर मत करो, यही अच्छा अवसर है, तुम हिचकिचाओ मत और शीघ्रता से कर्ण पर प्रहार करो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और इन सब जो हैं अधर्मी व्यक्ति हैं। तो तुम अब जो है कर्ण पर प्रहार करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अगले ही क्षण अर्जुन ने कर्ण पर ऐसा बाण मारा कि कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। तो दुर्योधन को युद्ध में कर्ण के मर जाने की खबर मिली तो वो बहुत ही व्यथित हो गया। दुर्योधन को चिंताग्रस्त देखकर कृपाचार्य जी को दया आ गई। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तो युद्ध बंद कर दो, क्योंकि यही उचित है। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम पांडवों से संधि कर लो। जबकि दुर्योधन काफ़ी निराश हो चुका था, किंतु फिर भी उसे कृपाचार्य की सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल सही कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले भी संधि के लिए बात चली थी, नहीं माने। श्री कृष्ण स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर आए, दुर्योधन नहीं माना। अब कृपाचार्य ने फिर उन्हें संधि याद दिलाई, परंतु वो नहीं माना, क्योंकि उसका विनाश होना निश्चित था। तो उसने कृपाचार्य की बात मानने से इनकार कर दिया। कौरव पक्ष के सभी वीरों ने भी दुर्योधन की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध को जारी करना ही ठीक रहेगा। कर्ण की मृत्यु के बाद मद्रराज शल्य को सेनापति बना दिया गया। शल्य के सेनापतित्व में ही युद्ध जारी रहा। पांडव सेना के संचालन की पूरी जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने स्वयं शल्य पर आक्रमण कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने शल्य पर घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य रथ से नीचे गिर गए। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय हो गई, किंतु फिर भी धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी और वह युद्ध करते रहे। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था।
तभी सहदेव ने पैनी धार के समान नोक वाले एक बाण से शकुनी पर वार कर दिया और उसे ललकारते हुए कहा, शकुनी, आज तो अपने किए का फल जरूर ही भुगतेगा। और मानो उसकी बात सफल होगी। तभी उस बाण ने उस व्यभिचारी तो नहीं कहेंगे हम, अनाचारी शकुनी का सिर काट कर गिरा दिया। इस तरह एक एक करके कौरव सेना के सारे वीर योद्धा कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला शूरवीर दुर्योधन ही जीवित बचा था। जब उसके पास ना सेना थी ना कोई रथ था, उसकी स्थिति अब बड़ी ही दयनीय थी। ऐसी अवस्था में दुर्योधन अकेला ही गदा लेकर युद्ध भूमि से निकलकर चुपके से एक जलाशय की ओर चल दिया। दूसरे दिन पांडव ढूंढते हुए उसी जलाशय के पास पहुंच गए जहां वो छिप कर बैठा था। श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ थे। जब उसको यह बात मालूम हो गई कि दुर्योधन वही जलाशय में छिपा हुआ है, जब श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने युधिष्ठिर से इस प्रकार छिपने के लिए धिक्कारा और कहा। तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को धिक्कारते हुए कहा, अरे दुर्योधन, अपने परिवार और कुल का नाश तो तुमने कर ही लिया और उसके बाद अब तुम पानी में छिपकर अपने प्राण बचा रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। यह सुनकर दुर्योधन व्यथित हो गया और उसने कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना ही मुझे प्राणों का मोह है। सच पूछो तो मेरा मन अब युद्ध से हट गया है। मेरे सभी भाई बंधु सगे संबंधी सब तो मर चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब मुझे राज्य का सुख लोभ भी नहीं रहा। ये सारा राज्य अब तुम्हारा है, तुम निश्चित होकर इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने उसे ललकारते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन तुम ही ने कहा था कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर के मुख से इतनी कठोर बातें सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया और युधिष्ठिर ने गदा उठा ली और जल में ही उठकर खड़ा हो गया। तो कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक एक करके मुझसे युद्ध करो। तुम 5 और मैं अकेला। तुम पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्याय के विरुद्ध है। मैं इस समय थका हुआ हूँ और घायल अवस्था में हूँ। मेरे पास कवच भी नहीं है, इसलिए चलो एक एक करके निपटते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यदि अकेले पर एक साथ कई योद्धाओं का आक्रमण करना धर्म नहीं है तो तुमने बालक अभिमन्यु को कैसे मारा और क्यों मारा। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर आ गया और उसने भीम के साथ गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम तैयार हो गया। दोनों में गदा युद्ध आरंभ हो गया, जो काफ़ी देर तक चलता रहा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारों में ये बताया कि यदि भीम दुर्योधन की जंघा पर गदा मारेगा तो वह जीत जाएगा। भीम ने तुरंत ही श्री कृष्ण के इस इशारे को भांप लिया और अनायास दुर्योधन पर टूट पड़ा और उसकी जंघा पर जोर से गदा का प्रहार किया, जिसकी उसकी जो जंघा यानी थाई की हड्डी जो है टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला भड़क उठी। वह गर्ज कर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले कौरव सेना के सभी महायोद्धाओं को तुमने ही षड्यंत्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने ऐसा ना किया होता तो क्या कर्ण, भीष्म, द्रोण भला युद्ध में परास्त होने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार रोते हुए और विलाप करते देखकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हो। ये बुरे कर्म तुमने ही किए। तुम यह क्यों नहीं समझते? तुम्हें तो पश्चाताप करना चाहिए। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि ये व्यर्थ है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम और तुम्हारा लोभ है। लोभ में पड़कर जो महापाप तुमने किया, जो तुमने हर वक्त पांडवों से झगड़ा किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, लाक्षागृह बनवाया, सबको 14 साल का वनवास दिया, कुंती माँ को भी जंगलों में भेज दिया और द्रौपदी का चीरहरण तक किया, संधि प्रस्ताव नहीं माना, तो ये तुम्हारा ही तो लोभ था। इसी लोभ की वजह से तुम्हें आज यह फल भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए तुम शांत हो जाओ और अपने प्राण त्यागो। मरते समय कम से कम भगवान का नाम जप लो। यह कहते हुए वो लोग वहाँ से चले गए और दुर्योधन का भी अंत हो गया। चलिए, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।